अब किस कारण आना हुआ? अभी कोई बात बाकी है क्या? आपके कहने से हम साधु बन गए हैं, गुरु के नाम की कंठी बांध ली है, कान पड़ा लिए हैं, भक्ति का चंदन मस्तक पर लगा लिया है। क्या बात है माँ, आदेश करिए। वो तो मुझे भी पता है कि मैंने तुम्हें जोग दिलाया है और आपने अपने मस्तक पर ये सिंदूर भी लगा लिया और ये भगवा बाणा भी धारण कर लिया। ये तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, ये मैंने ही कराया है। हाँ। लेकिन बेटा गोपीचंद, मेरे से एक बहुत बड़ी भूल हुई है और बहुत ही बड़ी गलती की है मैंने, और आज उस गलती की मैं तुझसे क्षमा चाहती हूँ और तेरे सामने एक बात रखती हूँ कि मैंने तुझे जोग दिलाया है। हाँ। और अब मैं तेरे सामने एक बात कहती हूँ कि मुझे जोग वोग नहीं दिलाना, अब तू अपने घर वापस चल। ये कैसे हो सकता है माँ? आपके कहने से हमने साधु बाणा धारण कर लिया, साधु बन गए, कान पड़ा लिए हैं, गुरु के नाम की कंठी बांध ली है, अब कहती है वापस चल। क्योंकि आज तक ये तो सुना है कि इंसान गृहस्थ जीवन से साधु जीवन में चला जाता है, लेकिन साधु सन्यासी बन करके जो इंसान गृहस्थ जीवन में जाता है उसका धर्म और पंथ कुछ नहीं होता माँ, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं बेटा गोपीचंद, मैं ना तेरे पंथों को जानती ना तेरे नियमों को जानती। अच्छा। सिर्फ इतना जानती हूँ कि आज मैं अपने बेटे को ले जाने के लिए आई हूँ और अपने बेटे को ले जाकर के रहूंगी। ये बात नहीं है, आपको कुछ कहना है? मेरी बात सुन ले। ये क्या कहना चाहते हैं आप? गोपीचंद मेरे लाल हो बेटा, तू वापिस घर ने चालिए। गोपीचंद मेरे लाल हो बेटा, वापिस घर ने चालिए। गोपीचंद मेरे लाल हो बेटा, वापिस घर ने चालिए। ओ इकलौते बेटे को तूने बनाया फकीर माता, नहीं। मिट्टी नहीं मिटाने ते कद कर्मों की लकीर माता। नहीं। भस्म रमा कैरी जोगी हो गया, ना चाहिए जागीर माता। भस्म रमा के जोगी हो गया, ना चाहिए जागीर माता। अरे वापिस चल महल में बेटा, वापिस चल महल में बेटा, माँ तेरी समझाती रे, बिना तुम्हारे देखे मुझको नींद तलक न आती रे। नाने नो से दूर किया, मेरी फाटन लाग छाती रे। नाने नो से दूर किया, मेरी फाटन लाग छाती रे। हो तने माला राखी गाल रे बेटा, मणि रे गले में डालिए। गोपीचंद मेरे लाल हो बेटा, वापिस घर ने चालिए। लेकिन हमने तो बार बार मना करी थी कि माँ मेरी 16 रानी है, 12 कन्या है, इतनी बड़ी गृहस्थ को छोड़ करके कैसे साधु बन जाऊं? आपने हमारी कोई बात नहीं मानी। लेकिन बेटा गोपीचंद, हाँ। उस टाइम मैं मजबूर थी
उस टाइम मेरी बुद्धि ने कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ एक बात सोची कि मैं अपने बेटे को अमर करा दूं। यही बात मेरे दिमाग में चल रही थी और कुछ भी ख्याल नहीं किया। सुनिए हमारी बात, बहुत सुनिए। कहिए अपनी बात। समझ आई माता, बार बार मैं मना करूं था, तेरी समझ ना आई माता। अब तो करूं मैं, अब तो करूं गुरु की सेवा, तेरी इसी में भलाई माता। हरि अब तो करूं गुरु की सेवा, तेरी इसी में भलाई माता। अरे उस दिन तो मैंने ख्याल किया ना, उस दिन तो मैंने ख्याल किया ना, अकल मेरी चकराई बेटा, हो जा अमर शरीर पूत का, सोचे थी तेरी माई बेटा। ना बेरा था, ना बेरा था जोगली वाके, सर चढ़ जा कर आई बेटा, ना बेरा था जोगली वाके, सर चढ़ चकर आई बेटा। इनका तू करी ले ख्याल रे बेटा, लोगे नगरी के आलिए, तो भी चले मेरे लाल हो बेटा, वापिस घरे ने जानिए। एक काम कर ले माँ मेरे कहने से, कौन सा काम? क्योंकि आपने मेरे को योग दिला दिया, मैं मुझे साधु बना दिया। अब साधु बना करके मेरे से भजन को भी खराब करेगी, किस तो तूने खराब कर दी है। क्योंकि मैं चाहता हूँ आपकी उम्र भी अब भजन के योग हो गई है, आप भी यहीं आश्रम में रुक जाइए, भगवान का भजन आप करिए, आपकी बुद्धि सही हो जाएगी। लेकिन बेटा गोपीचंद, हाँ। उस टाइम मेरी बुद्धि ने तो कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन तेरी बुद्धि तो काम कर रही है। अरे भजन तो हम अपने घर भी जाके कर सकते हैं, उनके बारे में सोच। जो तेरे घर में वो 16 रानी और छोटी छोटी 12 कन्या हैं, तेरे बिना उनका रो रो करके बुरा हाल है, अपनी प्राण त्याग देंगे, अपनी जान गवा देंगे। एक बार उनके बारे में सुनिए सोच। हमारी बात गौर से सुनिए। कहिए अपनी बात। हरि भजन में प्रीत लगा ले, हरि भजन में प्रीत लगा ले, सच्ची भक्ति हो जाएगी। गोपी चंद तेरा अमर बने माँ, सफल कमाई हो जाएगी। हरि जैसी इच्छा थी तेरी वाह, पूरी माई हो जाएगी। जैसी इच्छा थी तेरी वाह, पूरी माई हो जाएगी। 16 रानी तेरी महल में, 16 रानी तेरी महल में, भारी रुधन मचावे रे। अगर नहीं तू चलेगा वो विष खा के मर जावे रे। 12 कन्या बिना पिता के अपनी जान खवावे रे। 12 कन्या बिना पिता के अपनी जान कमावे रे। हो जागा बुरा हाल रे बेटा, आज्ञा मात की मानिए। गोपी चले फिर लाल हो बेटा, वापिस घरे ने जा
आपके कहने से हम साधु बन गए और साधु बनकर के गुरु के नाम की कंठी बांध ली है, कान पड़ा लिए हैं, साधु का रूप धारण कर लिया है। हम वापस महल में नहीं जा सकते। आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा ये साधु का जो तप है ये सफल हो जाए। माँ, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा गोपीचंद, हाँ। मैंने आशीर्वाद तो तुझे उसी दिन दे दिया था, लेकिन वो आशीर्वाद देख के आज मैं पछता रही हूँ और आज मैं तुझे घर ले जाने के लिए आई हूँ और तुझे घर ले जाकर के रहूंगी। अगर तू मेरे साथ अपने घर वापस नहीं गया तो तेरे धोने पर यहीं पटक पटक के अपनी जान गवा दूंगी, अपने प्राण त्याग दूंगी। हमारी बात गौर से सुनिए। कह दे अपनी बात। धर्म घटाऊंगा दे आशीर्वाद माता तेरी, कोन्या को खुल जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जावे मैं करना वापस जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जावे मैं करना वापस जाऊंगा। मत कर तू इनकार लाडले, मत कर तू इनकार लाडले, डूबा ढेर हो जागी मेरे लेखे पर ले होगी, रात अंधेरी हो जागी कविताई